लीजिए, दर बदर भटक रही है वृंदा। वैसे सही मायने में कोई मुझसे पूछे तो ये तो होना ही था ना। अब देखिए, वृंदा और स्वाति की दोस्ती आखिरकार कितने दिन टिकती। जैसे ही स्वाति को ये पता लगा कि वृंदा और उसकी लाइफ में कॉमन तो संजय है, तो बस बेचारी वृंदा घर से बेघर हो गई। अब सवाल ये है कि संजय मिलेगा और संजय कैसे साथ निभाएगा वृंदा का। वृंदा तो दूसरों का भाग्य जगाती है, मगर उसका भाग्य कुंभकर्ण की तरह सो रहा है। पता नहीं कब जागेगा। वो इसलिए क्योंकि बेचारी जब देखो तब उसके साथ शोषण होता रहता है। घरेलू हिंसा का शिकार हो गई थी वृंदा, जिसके कारण वो जैसे तैसे अपनी जान बचा के भागी है, वरना नरेंद्र तो वृंदा की जान ही ले लेता। वृंदा इतनी परेशान है कि उसे समझ नहीं आ रहा है कि भला वो क्या करे। उसे किसी का सहारा नहीं मिल पा रहा। मगर देखो तो सही, उसके सामने कौन आ गया है। भाई कोई और नहीं बल्कि उसका संजय है। संजय को कब से तलाश थी वृंदा की, जो शायद अब पूरी हो चुकी है। मुझे सीक्वेंस नहीं पता। नहीं है आपको, कुछ पता ही नहीं, आप उल्टा ही बोले जा रहे हैं। मैं तो वृंदा को ढूंढ रहा हूँ। मुझे थोड़ी पता होगा यार, मुझे पता होगा मैं आपको ढूंढ नहीं लेता। वृंदा और संजय की सच में मुलाकात हो पाई है या नहीं, ये तो नहीं पता। मगर एक व्यक्ति ने वृंदा की मदद करने की कोशिश की है। वृंदा की हालत को देखकर किसी को भी तरस आ जाएगा, क्योंकि जिस तरह से सताई हुई है, उसे देखकर तो पत्थर का भी दिल पिघल जाए। ये है चंदन जी, जो ऑपोजिशन में थे इलेक्शन में, नरेंद्र जी के ऑपोजिट। और ही इज़ अ गुड मैन। वो जब भी देखता है कि मैं प्रॉब्लम में हूँ तो वो मुझे कोशिश करते हैं मुझे बचाने की, तो वही मुझे वहाँ से बचा कर यहाँ पर लेकर आते हैं। बट मैं उन्हें उतना नहीं बता सकती कि मैं अभी कहाँ पर रह रही हूँ, किसके साथ रह रही हूँ। तो मैं उनको बोलती हूँ कि आप बस मुझे यहीं पर ही छोड़ दीजिए, मैं आगे अपने आप खुद से चली जाऊँगी। वृंदा अगर संजय को मिल गई तो फिर संजय तो उसे अकेला नहीं छोड़ेगा, वो अपने साथ घर लेकर जाएगा। मगर अब देखते हैं कि आखिर आगे की क्या कहानी होती है, क्योंकि अभी इसमें बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न है। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।